विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पर विचार किया जाएगा। एट ए नंबर ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन इमीडिएट जनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट इज नोटिस्ड। अच्छा देखिए, इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कैटाबोलिक रिएक्शंस का वह भाग खुद पहले से फास्फेट उसमें रहता है और इस फास्फेट को वह ट्रांसफ़र कर देता है एडीपी पे, और तत्काल वहीं पे सबस्ट्रेट लेवल पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लेवल पर ही तत्काल एटीपी का जनरेशन हो जाता है और इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहा जाता है। दी टू रिएक्शंस आर कपल्ड, दो रिएक्शन इसमें कपल्ड किए रहते हैं। जैसे एक रिएक्टेंट है और उससे सबस्ट्रेट बन रहा है तो यह एक हो गया। यह रिएक्शन जो होता है यह एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इसे गिव्स फ्री एनर्जी का रिलीज होता है। इसमें रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हाई होता है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो होता है, कुछ इस तरह से कि ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है। और तब इसे दूसरे हाफ रिएक्शन से यह कपल्ड रिएक्शन होता है, जिसमें एडीपी पर एंजाइम की उपस्थिति में फास्फेट का ट्रांसफ़र होता है और जब तीसरा बॉन्ड बनता है तो उस प्रक्रिया में रिलीज्ड एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है। तो इससे उसी स्तर पर तुरंत एटीपी का निर्माण होता है, इमीडिएट एटीपी जनरेशन। वन इज एक्सर्गोनिक एंड अदर इज इंडर्गोनिक। अब आपसे पूछा जाए कि कौन एक्सर्गोनिक है और कौन इंडर्गोनिक है, तो एडीपी से एटीपी का बनना इंडर्गोनिक है, इसे ऊर्जा चाहिए, यह नॉन स्पॉन्टेनियस है। परंतु यदि कोई सबस्ट्रेट है जिसमें रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, तो वह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक है और उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यह दोनों रिएक्शन आपस में कपल्ड रहते हैं, जिसके कारण एटीपी का निर्माण संभव हो जाता है। अच्छा, बोथ अकर्स स्पॉन्टेनियसली। रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी एंड प्रोडक्ट हैव लो एनर्जी, जैसा कि अभी आपको मैं बताया था। एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड फॉर फास्फोरिलेशन, दैट इज एटीपी सिंथेसिस। ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम रिएक्टेंट टू एडीपी इज टर्म्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अब आइए हम लोग देखा जाए। देखिए, यहाँ कुछ चित्र आपके सामने रखा गया है। देखिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ और तब इसे हम लोग समझा जाए। देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट बना है। ऊपर में बाएं तरफ का पहला चित्र जो केमिकल फार्मूला के साथ है, तो दो चित्र बना है। इसमें ये जो बाएं वाला चित्र है, इसमें ऊपर में देखिए एक फास्फेट ग्रुप है, एक नीचे में फास्फेट ग्रुप है। ऊपर वाले फास्फेट ग्रुप पर रेड एरो लगा हुआ है और वहाँ पर रिएक्शन में एडीपी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये फास्फेट ग्रुप टूट के एडीपी पे चला जाता है, जिससे प्रोडक्ट के रूप में एटीपी प्राप्त हुआ और उस फास्फेट ग्रुप के हट जाने के बाद इसका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो यह एक एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए, यहीं पर दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, और इससे बनता है 3 फास्फोग्लिसरेट। तो 1,3 फास्फोग्लिसरेट का में फास्फेट ग्रुप है और देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट में फास्फेट ग्रुप नहीं है। तो यह फास्फेट ग्रुप 1,3 फास्फोग्लिसरेट से निकलता है एंजाइम फास्फोग्लिसरेट काइनेज की उपस्थिति में, और यह फास्फेट जाके एडीपी पे ऐड हो जाता है और तब जवाब में प्रोडक्ट के रूप में 3 फास्फोग्लिसरेट बना। तो यहाँ पर एक सबस्ट्रेट लेवल का आपको फास्फोरिलेशन हुआ, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अब यह नीडलेस टू से कि 1,3-bis 1,3
बीस फास्फोग्लिसरेट, यह जो है इसकी एनर्जी हाई है और 3 फास्फोग्लिसरेट के एनर्जी कम है और इस वजह से एनर्जी रिलीज होगा। तो यह एक रिएक्शन है और एडीपी से एटीपी बन जाना उस एनर्जी को लेके यह दूसरा रिएक्शन है। देखिए इसी को थोड़ा और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया गया है और वह है एंजाइम है और एंजाइम के अंदर ये सबस्ट्रेट लगा हुआ है और उसके साथ फास्फेट ग्रुप है। यह फास्फेट ग्रुप एंजाइम के दूसरे आर्म में एडीपी पर यह ट्रांसफ़र हो जाता है और तब उससे एटीपी का निर्माण होता है और सबस्ट्रेट बन रहा है। तो सबस्ट्रेट लेवल के फास्फोरिलेशन के इन चीज़ों को आपको छोटा में दिखाया। अब यहाँ पर एक और केस देख लीजिए। यह क्रेब साइकिल के अंदर होता है कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए है, यह रिएक्टेंट समझ लीजिए, इसका एनर्जी लेवल हाई है और प्रोडक्ट है सक्सिनेट, इसका एनर्जी लेवल कम है और सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बनने की क्रिया एक एक्सर्गोनिक क्रिया है। इसमें एनर्जी रिलीज होता है और यह स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है और इसी के साथ कपल्ड है एडीपी से एटीपी बनने की घटना। वस्तुतः यहाँ याद रखिएगा कि क्रेब साइकिल के इस स्टेप में जीटीपी का निर्माण होता है जीडीपी से, जो कि इक्विवेलेंट है एटीपी के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ भी एक रिएक्शन में यह हो रहा है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने यह देखा। अब देखिए एक और रिएक्शन यहीं पर देख लीजिए, सबस्ट्रेट लेवल का रिएक्शन हो रहा है। फास्फोइनॉल पाइरुवेट, ये हमारे ख्याल से ग्लाइकोलाइसिस का 10वां स्टेप होगा, ठीक है। तो इसमें फास्फोइनॉल पाइरुवेट जो है यह है रिएक्टेंट और पाइरुवेट जो है यह है प्रोडक्ट, यह है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यह है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ऊपर वाले रिएक्टेंट में देखिए फास्फेट है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट, तो यह फास्फो ग्रुप एडीपी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। एडीपी से एटीपी बनना यह दूसरा क्रिया है। दोनों क्रिया आपस में कपल्ड हैं और जो ऊर्जा फास्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनने में निकला उसी का इस्तेमाल करके एडीपी और फास्फेट ट्रांसफ़र से एटीपी का निर्माण होता है और यह पाइरुवेट काइनेज एंजाइम लगता है और देखिए इमीडिएटली यहाँ सबस्ट्रेट लेवल पे फास्फोरिलेशन हो गया। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसकी परिभाषा क्या है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इज ए केमिकल रिएक्शन कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस एंड एग्जाम्पल इज पाइरुवेट सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव और रेस्पायरेटरी फास्फोरिलेशन इससे अलग होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में केमिकल रिएक्शन कपल्ड विथ एटीपी सिंथेसिस इमीडिएटली। एग्जाम्पल क्या है? तो पाइरुवेट सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस। अब किन किन तरीका से फास्फोरिलेशन होगा यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है ताकि क्लियर कट आप विभेदित कर सकें कि कैसे सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोरिलेशन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेटिव या रेस्पायरेटरी फास्फोरिलेशन, pumping of proton powered by electron transport with oxygen as terminal electron acceptor yields ATP। हम जानते हैं कि अनेक रिएक्शन में FADH2 NADH2 रेस्पायरेशन के दौरान बनता है, तो ये सभी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं सक्सेसिव रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की क्रिया के द्वारा, और तब ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस प्रक्रिया में जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक सक्सेसिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो अलग अलग स्टेप में एनर्जी रिलीज होते हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से जब एटीपी का निर्माण होता है
तो इनऑर्गेनिक फास्फेट की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर वाले में इनऑर्गेनिक फास्फेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऑलरेडी रिएक्टेंट में फास्फेट ग्रुप था जिसका ट्रांसफ़र हो गया था। तब यह इनऑर्गेनिक फास्फेट और एनर्जी लेके और एटीपी का निर्माण करेगा, तब इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। परंतु फोटोफास्फोरिलेशन एक देखिए और प्रक्रिया है एटीपी बनने का, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन पावर्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और वहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उन दोनों में भी यही क्रिया होती है। सक्सेसिवली जब डाउन हीलिंग होना शुरू होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जहाँ ज़्यादा रिलीज एनर्जी होगा तो उस एनर्जी, और यह अनिवार्य है कि इनऑर्गेनिक फास्फेट लगे तब कहीं जाके एटीपी का निर्माण होता है। तो यह फोटोफास्फोरिलेशन हो गया। रेस्पायरेशन ए रेडॉक्स प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन पास्ड एलोंग एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके दौरान बनने वाला एटीपी। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फास्फोरिलेशन ऑफ एडीपी किया जा रहा है। किस प्रकार से, रिएक्टेंट जो है जो लेफ्ट साइड में है उसमें एक्स्ट्रा फास्फेट पहले से है, और ये फास्फेट उठा के एडीपी डाल दे रहा है और उधर प्रोडक्ट भी दे रहा है, और एडीपी से एटीपी बन जा रहा है। यह है सबस्ट्रेट लेवल का एक जनरलाइज स्कीम। इसमें होता क्या है, याद रखिए, फास्फेट ग्रुप पहले से होना चाहिए रिएक्टेंट में, जो कि सिर्फ ट्रांसफ़र होगा एटीपी में, एडीपी पे, और एटीपी का निर्माण होगा, तब यह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। अब देखिए दोनों को थोड़ा टैबुलेटेड फॉर्म में इनका अंतर देख लिया जाए कि डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ ए फास्फेट फ्रॉम ए सबस्ट्रेट टू एडीपी, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जब ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ भी इन्वॉल्व हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2, and the next step of the transfer of electron and pumping of proton and using oxygen as a final acceptor. It occurs in glycolysis and Krebs cycle substrate level, but oxidative phosphorylation occurs via electron transport chain. अब देखिए यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन को जैसा कि मुखड़े वाले पेज में फर्स्ट पेज पे आपको बताया गया था, वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा क्लियर करके इलेबोरेटली समझाया गया है कि एंजाइम ट्रांसफर ए फास्फेट ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू एडीपी रादर देन एडिंग एन इनऑर्गेनिक फास्फेट, मत ऐड करो, टू एडीपी एज इन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में जैसा इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होता है बाहर से, वो ऐड नहीं करना है। सबस्ट्रेट जो है उसी में पहले से फास्फेट ग्रुप है, उसी फास्फेट ग्रुप को एडीपी पे ट्रांसफ़र करना है, और एटीपी भी बनाना है, प्रोडक्ट भी बनाना है। यह है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, और यह है एंजाइम का योगदान। अब फिर इसमें एंजाइम ट्रांसफ़र फॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एडीपी और एग्जाम्पल फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इन सेलुलर रिस्पायरेशन। देखिए बाएं तरफ वाला वही जनरलाइज फार्मूला है उसका, कैसे ये बनता है, फास्फेट ट्रांसफ़र होता है, और जो दाहिने वाला है वो एग्जैक्ट एक रिएक्शन लेके उसके डिटेल दे के समझाए गए हैं कैसे फास्फेट ग्रुप ब्रेक होके और एडेनिन फास्फेट। देखिए एंजाइम के दो ग्रुप बने हुए हैं, एक में सबस्ट्रेट लगा, दूसरे में एडीपी लगा है, और सबस्ट्रेट वाला फास्फेट ग्रुप और एडीपी फास्फेट ग्रुप दोनों आमने सामने पड़ते हैं। एक जगह से ब्रेक होगा और दूसरे जगह पर एडीपी पर ज्वाइन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको यह दिखाया गया है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, एक और जगह है। यह 4 रिएक्शन इसमें हमारे ख्याल से आपके समक्ष है। ग्लाइकोलाइसिस में 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट और 3-फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है, और प्रोडक्ट है 3-फास्फोग्लिसरेट, और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है पहला। दूसरा है साइट्रेट साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इसमें जीडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट लगेगा तो जीटीपी का निर्माण होगा। यह है, यहाँ एंजाइम भी लिखा हुआ है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। इन स्केलेटल मसल फास्फो
serotonin serves as the reservoir of high potential phosphoryl group that can be readily transferred to ADP to form ATP. सेराटिनिन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, इससे सेराटिनिन काइनेज की उपस्थिति में सेराटिनिन बनेगा और एटीपी बनेगा। अब इसमें एक रिएक्शन आपको यदि हटा देना हो तो बताएं किसे हटाएंगे, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन नहीं है। तो देखिए हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग यहाँ गौर करिएगा कि इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पर लग के तब ये हो रहा है। फिर भी ये दोनों ही स्थितियों में होता है। मान लीजिए यहाँ पर यह मान लीजिए चूँकि यह कोई इलेक्ट्रॉन चेन से तो घूम नहीं रहा है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के स्तर पर ही हो रहा है, तो ये उस रूल का एक्सेप्शन हो गया कि बाहर का इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं लगेगा और यहाँ पे जीटीपी का निर्माण होगा, दैट इज़ पैरेलल टू एटीपी। दिस इज आल्सो ए हाई एनर्जी कंपाउंड। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो एक जगह करके आपको दिखाया। अब यहाँ जो पहले बताया वही रिएक्शन पुनः है, ग्लाइकोलाइसिस वाला रिएक्शन के फॉर्म में। यहाँ पर फिर ये दूसरा वाला क्रेब्स साइकिल वाला ये रिएक्शन थोड़ा खुला हुआ में समझाया गया है रिएक्शन के सिंबल वगैरह के साथ। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ थोड़ा रिएक्शन के साथ, फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण। फिर ये उसको रिएक्शन के रूप में सरलीकृत बिना फार्मूला के यहाँ समझाया गया है। फिर ये क्रेब्स साइकिल वाला स्टेप है बिना फार्मूला के। अब देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो एनर्जिक फॉस्फेट कंपाउंड। अब ये देखिए कंपाउंड का नाम यहाँ लिख दिया गया है जिनका कि इमीडिएट एटीपी का या जीटीपी का निर्माण होता है सबस्ट्रेट लेवल पे, फास्फोइनॉल पायरुवेट। अब देखिए इसका डेल जी कितना है भाई, तो किलो जूल, -62 किलो जूल, एकदम से स्पॉन्टेनियस है। और इनॉल ईस्टर है। कार्बोमिल फास्फेट -52 इसका डेल जी है, एकदम स्पॉन्टेनियस है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट -50 डेल जी है इसका किलो जूल पर मोल में, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। एंड फास्फोसेराटिनिन -43 इसका डेल जी है किलो जूल पर मोल में, और यह एमाइड है। दीज कंपाउंड्स आर फाउंड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड देयर रिएक्शन विथ एडीपी कैन प्रोवाइड एटीपी एंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन यहाँ पे होता है। तो यह एनर्जेटिक के द्वारा आपको दिखाया गया है कि डेल जी कितना ज़्यादा सबस्ट्रेट लेवल पर ही है, दैट डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इमीडिएटली सिंथेसाइज एटीपी। ठीक है दोस्तों, ये फिर उसी का जाते जाते एक जगह समराइज इस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, ये आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब